recording this group. चिंता संतान हंतारो यत्पाराम्बुजरेणव यानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यः सर्वदुःखादियो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधि स्थायितराश्चयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाकृतास्ता मदीयवाचां रचयन् बलं गतिम् धर्मप्रोजकैतवो अत्र परमो निर्वत्सराणां स्ताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावदेव मुझे जजश्री आपकी आवाज कट हो के आ रही है। जे प्लीज आप नहीं 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 जजश्री आपकी आवाज बहुत कट हो के आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहे हो। भामिनी बहन जैसे से दंडवत प्रणाम। जैसे के पास वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पारुल जोदरने का कौन है, उसका अनम्यूट है और अमीषा उसका अनम्यूट है। सॉरी इसलिए हाँ, तो अब नहीं होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम છે, નેટવર્ક માં જેની અવાજ ક્લિયર નથી સંભળાઈ રહી. ના, એમનું અનમ્યુટ હતું ને પેલા બેનનું, એટલા માટે હવે આવી જશે. હા, જય શ્રી દંડવત પ્રણામ. સોરી. तो आज को अपन शुरू करें। बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ होते हैं मेरा तो कोई कारण ऑफ है। कोई बात नहीं, जो ये पावर मिनट जो है, हाँ म्यूट से होगा प्लीज। तो आज अपन छोरा कच्चे ओढ़ ले ऊपर, सारा तो कह रहा हूँ मैं, ऊपर ओढ़ ले। जी 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 ठीक है। तो आज के सत्र में अपन आज गुसाई जी को 66वां नाम अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रदो महान, ये नाम देखने जा रहे हैं श्री गुसाई जी को। बड़ा ही सुंदर नाम है ये। अब नाम को समझने से पहले देखो यहाँ में ये बात समझ लो कि जाके पद को विच्छेद कर दोगे ना तो नाम को अर्थ समझ में आ जाएगा। अनेक मार्ग मतलब अनेक मार्ग संक्लिष्ट, अच्छी तरह से जो क्लेश पाए हुए जो जीव है, अनेक मार्गन में अच्छी तरह से क्लेश पाए भय जीव को स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले महान हैं श्री गोसाई जी। ये नाम को अर्थ है। मतलब आए हुए वो ध्यान में आप तो क्या नाम के टीका में जैसे श्री द्वारकेश प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अत्र नामद्वयेन
एकमेव नाम उक्तम भवति इति के। क्या कह रहे हैं कि यहाँ दो नाम है और उन दोनों को क्लब करके एक नाम बनाया गया है, ऐसो श्री देवकीनंदन जी को कहना है। रघुनाथ जी ने ये जो नाम बनाए हुए है शिव साई जी को, वो वास्तव में द्वारकेश जी के हिसाब से दो नाम है। उन दो नामों को एक नाम करके बताया जा रहा है। ख्याल है? जैसे दो नाम कौन से हैं? अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रदो एक नाम है, और महान जो है वो दूसरा नाम। अब यह नाम के व्याख्यान में यूं कह रहे हैं कि अनेक अनेक। अब देखो नाम को पकड़ के चलियो। अनेक जो ऊपर मूल शब्द है नाम को, वहां में यूं कह रहे हैं कि अनेक बहवो ये मार्गा। अनेक को अर्थ क्या कियो? अनेक मतलब बहवो ये मार्गा, बहुत सारे जो मार्ग हैं। कौन से मार्ग? तो कह रहे हैं कर्म ज्ञान उपासना। कर्म ज्ञान उपासना आदि जो बहुत सारे मार्ग हैं, उन सब मानसु कई ही वो जो जीव हैं वो सम्यक क्लिष्टता। सम्यक क्लिष्टता जो है वो मूल को शब्द है। अब आपको व्याख्यान श्री देवकीनंदन जी कैसे कर रहे हैं? क्लेशम प्रापिता ये जीवा, क्लेशम असो मने क्लेशम प्रापिता, ये उन सब मार्गन में उनको क्लेश ही प्राप्त भयो है। उनको क्लेश ही मिले है उन सब मार्गन में। काय में? कर्म में, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, उपासना मार्ग में, इन सब मार्गन में अब क्लेश ही प्राप्त भयो है। ऐसे जो जीव हैं उन सबन को अ, अ, वो जो है स्वास्थ्य प्रदान करने वाले गोसाई जी हैं। वहां में यूं बता रहे कि तेषाम अशो क्लेशर एव शिष्यता। ये जो क्लेशर एव शिष्यता जो बता रहे हैं ना रघुनाथ जी, आप देखो ये दसवें स्कंध को 14वां अध्याय है। 14वें अध्याय को चौथा श्लोक है। दसवें अध्याय के 14वें अध्याय को चौथा श्लोक। अगर भागवत जी आपके पास है, विराज रही है कि नहीं लेके बैठे भागवत जी? है जे विराज रही है। चलो बढ़िया। छे जे हाँ छे चलो। छे। हाँ तो आप देखो दसवें स्कंद के 14वें अध्याय को चौथा श्लोक निकालो। तो हमें क्या कह रहे हैं कि श्रेय स्तुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिशन्ति ये केवल बोधलब्ध है। अर्थात भगवान आपकी भक्ति जो है सब प्रकार के कल्याण को मूल स्रोत है। जो लोग वाकु छोड़ के केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठावे और दुख हो गए हैं, उनको तो बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगे हैं। ये देखो भागवत को प्रमाण यहाँ देवकीनंद जी या नाम के संदर्भ में दे विचार आया ना आप लोगों को ध्यान में। तो इति ब्रह्म वचना, ये कौन बोल रहे हो है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ठाकुर जी से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। आप देखो 12वां 13वां और जो 14वां अध्याय है वो प्रक्षिप्त अध्याय है। ये बात आप लोगों को शायद पता ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार अपन यह बात को विचार कर चुके हैं। तो 14वें अध्याय को जो ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने मोह भंग कियो, और वह मोह भंग करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है। और भगवान की स्तुति करते समय ब्रह्मा जी ठाकुर जी से ये बात कह रहे हैं कि जो लोग जो है आपकी भक्ति
को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठा रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, उनको तो बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगे हैं और कछु हाथ नहीं लगे हैं। जैसे पोथी जो भूसी है, वाकू जो कूटे हैं ना, तो वाकू श्रम ही मिले हैं, चावल नहीं मिले हैं। ये अनाज की खेती में जब चावल को कूटो, जब बाकी जो भूसी होवे, वो भूसी को ही कूटो तो चावल थोड़ी हाथ लगेगा। ऐसे यहाँ पे उदाहरण देके भागवतकार ने समझाए हुए कि इति ब्रह्म वचनाद, या तरह के ब्रह्म के वचन होने के कारण भगवत संबंध अभावात, भगवान के संबंध को अभाव हो वैसु क्लिष्टा एवं, उनको क्लेश ही मिले हैं। तेषाम स्वास्थ्यम, उनको स्वास्थ्य मने नैश्चिंत्यम प्रकर्षेण यद्राति इति तादृशो महान इत्या, उनको निश्चिंतता प्रदान करने वाले ठाकुर जी हैं, गोसाई जी हैं। नहीं एतादृशो अन्य अस्ति इति भाव, गोसाई जी के जैसो कोई अन्य नहीं है। ये बात अपने को पता चली हमें। ये कुल मिला के, ये हमें कुछ प्रश्न भी है टीका में, मैंने तो अपने बनते तक खुलासा कर दियो, कुछ पूछना नहीं है ना। धन्यवाद। नहीं जे जे समझ में आयो, हाँ बरोबर समझायो ताई, हाँ, बरोबर है जे। हाँ। शुक्रिया, हाँ जी, धन्यवाद। अब यहाँ में मूल जो बात है ना वैष्णव, मूल यहाँ में भागवत संगीति की जो मजा है या नाम की, मैंने तो पर्सनली बहुत मजा लिया या नाम को भागवत संगीति को। हम आप लोग भी मेरे साथ वहाँ आनंद को शेयर करो। ये नाम सबसे पहले अपन तीनों के मने, ये 3 अध्याय से अपन जोड़ेंगे या नाम को भागवत के। तो सबसे पहला अध्याय भागवत को, तामस साधन प्रकरण को भागवत के अनुसार 23वां अध्याय, वो 23वां अध्याय है यज्ञ पत्नी पे कृपा। के बाद दूसरा अध्याय जासो अपन यहाँ नाम को जोड़ेंगे, वो है साधन प्रकरण को 3रा अध्याय, भागवत के अनुसार 24वां अध्याय, और सुबोधि जी के अनुसार 21वां अध्याय, वो है इंद्र यज्ञ निवारण। के बाद 3रा अध्याय सुजाया नाम को अपन जोड़ने वाले हैं, वो है तामस साधन प्रकरण को 28वां अध्याय, साधन प्रकरण को 7वां अध्याय, और सुबोधि जी अनुसार 25वां अध्याय, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा। ये 3 अध्याय है। इनको इन 3 अध्यायन में यह नाम को रहस्य छुपो गयो है। अब वो कैसे छुपो गयो है, वाकु पढ़ने से पहले, वाकु वाकु समझने से पहले, मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा साधन प्रकरण की बहुत नहीं तो कुछ थोड़ी सी एक भूमिका समझाना चाहूंगा, ताकि आपको यह नाम की संगति ख्याल में आ सके, अगर आप बोर नहीं होते हो तो। ना जे जी आप जे समझे, जरूर थी, कौन जरूर थी समझाएगा जे। तो। हाँ, अगर आप बोर हो जाते हो तो फिर रहने दें अपन, नहीं तो अगर नहीं बोर होते हो तो मैं जे संगत। आपसे के सिवा हमको कौन समझाएगा ऐसो गुड अर्थ हमको कैसे पता चले। हाँ, तो देखो, साधन प्रकरण में कुछ 7 अध्याय आ रही, 7 अध्याय साधन प्रकरण के आ रहे हैं। कौन कौन से 7 अध्याय? आप लोगों के पास भगवत जी खुली हुई होगी। वेणु गीत के जो बाद वाला अध्याय है ना, तामस साधन प्रकरण मतलब 22वां अध्याय, 22वें अध्याय से लेकर के 28वें अध्याय तक तामस साधन प्रकरण है। वहां में 22वां अध्याय जो है वो है चीर हरण लीला।
वाक्य बाद 23वां अध्याय है यज्ञ पत्नी पे कृपा। वाक्य बाद 25वां अध्याय है, हाँ नहीं 24वां अध्याय, सॉरी 24वां अध्याय है इंद्र यज्ञ निवारण। और वाक्य बाद 25वां अध्याय है गोवर्धन धारण। 26वां अध्याय है नंद बाबा सु श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। और 27वां अध्याय है श्री कृष्ण को अभिषेक। और 28वां अध्याय है वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाना। बिल्कुल हो गए, आप लोगों ने देख रहे हो गए बाकी संगति भागवत में। अब ध्यान से पहले साधन प्रकरण के रहस्य को समझने को प्रयत्न करो। थोड़ा क्लिष्ट है, मैं मानू, लेकिन क्या करें अब, नाम ही ऐसा तो हमें उपाय नहीं। अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रभु महान नाम ही आता रखो है। तो थोड़ा आप लोगों को मेरे साथ मजा आती हो तो मजा शेयर करो, और बोरिंग लगता हो तो सहन करो, बीजो क्या दूसरों क्या हो। જે अब देखो શરૂઆત સોઈ મજા ले रहे हैं आपने, तो आप पहले नाम कहो ने तब सो हमको तभी तो ज्वाइंट हुए हैं। जे आप ऐसो मत कहो। जे आपकी की कृपा हम पर बहुत बस नहीं हो, श्री गुसाई जी की कृपा है तो वापस ज्वाइन कियो। जे वापस ज्वाइन कियो, बहुत श्री गुसाई जी की और आप श्री की कृपा है। आप जरा भी ऐसा मत समझो हम कुछ बोर नहीं हो रहे हैं, हमको तो बहुत ही बस प्रभु कृपा लग रही है। ओके ओके, तो देखो सबसे पहले यह बात को समझो, पहला अध्याय है चीर हरण लीला। एक बात मैं आपको देखो, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनावे में आप ये बात लिखो कि प्रभु असाधन को साधन करे और साधन को असाधन। प्रभु असाधन को साधन बना दे हुए हैं और साधन को असाधन बना दे हुए हैं। यही साधन प्रकरण की लीला को मूल रहस्य है। जा प्रकार को साधन ब्रज के तामसी भक्तन को अभिलषित होना चाहिए, वह प्रकार को साधन को ठाकुर जी साधन मान रहे हैं। और जा प्रकार को साधन को माँ ठाकुर जी असाधन मान रहे हैं, ऐसा साधन ठाकुर जी ब्रज भक्तन से छुड़ा रहे हैं। यही साधन प्रकरण की लीला को मूल रहस्य है कि ठाकुर जी उन साधन से भी ब्रज भक्तन को निरोध करना चाह रहे हैं। कारण कि निरोध को प्रकरण है, दशम स्कंध निरोध लीला है। और दशम स्कंद यदि निरोध लीला है और निरोध लीला के अंतर्गत यदि साधन प्रकरण आ रहे हो है, तामस भक्तन को साधन प्रकरण है, तो ठाकुर जी तामस भक्तन के साधन को निरोध कर रहे हैं। मतलब जाकू वो साधन मान रहे हैं, वह साधन को साधन तया ठाकुर जी कैंसिल कर रहे हैं, नथिंग डूइंग। अब ये साधन तुम नहीं करोगे। और जा साधन को मैं साधन मान रहा हूं, वह साधन को मैं तुमको साधन करनो मनवा लूंगो। ये साधन प्रकरण को रहस्य है। आयो समझ में, नहीं आया हो तो पूछ भी जो, कहीं क्लास है ये, अपना प्रवचन नहीं है। जब को नहीं समझ जे में जे आ प्रश्न पूछ के खुलासा करिए। हाँ 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 जे हाँ, जो आपने पहले कही कि साधन को साधन करे और साधन को असाधन करे, यही मूल रहस्य। उसके बाद जो आपने कही कि ब्रज भक्तन को जो साधन वाला है ना, वो थोड़ा नहीं समझ में आया। मतलब जो ठाकुर जी साधन जिसको समझ रहे हैं, वो वाला वो मैं समझ में नहीं आया थोड़ा सा। अभी फिर वो बताऊंगा मैं। जैसे एक हम्म। बात समझ, तामस, जो भी तामसी जीव होएगो, कहेंगे हम्म। ब्रजभक्तन को निरोध कर रहे हैं ठाकुर जी दशम स्कंद में, इतना तो आपको पता है। जी। ब्रजभक्तन को निरोध लीला ठाकुर जी, निरोध मतलब नितराम रोध निरोध, अच्छी तरह से अपनी तरफ खींचना निरोध है। तो ठाकुर जी भक्तन जी। को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब ठाकुर जी के सामने कौन से प्रकार के भक्त हैं? तामस भक्त हैं सबसे बस पहले।
उन तामस हम्म भक्तन को ठाकुर जी राजस में कन्वर्ट कर रहे हैं, राजस भक्तन को हम्म। ठाकुर जी सात्विक में कन्वर्ट करेंगे, सात्विक सात्विक भक्तन को और ठाकुर जी सात्विक निर्गुणता में कन्वर्ट करेंगे। निर्गुण में। ये पूरा दशम स्कंद को प्रोग्राम है। पहले ये आप लोगों के जी ध्यान में क्लियर होनी चाहिए बात, तब जाके जी बात समझ जी आए। जी जी अब जी। अब जो है भक्तन को तामस, अब सबसे पहले तामस भक्तन को अपन ले में, तामस भक्तन को प्रकरण। तो तामस भक्त जो है वो, तामस भक्त कौन सी चीज को प्रमाण माने हैं, उनके लिए कौन सी वस्तु प्रमेय है, उनके लिए कौन सी वस्तु साधन है, और तामस भक्तन के लिए फल क्या, फल को स्वरूप कैसे हो है, कौन सी चीज को वो लोग फल माने, कौन सी चीज को वो लोग हम्म साधन माने, कौन सी चीज को वो लोग हम्म। प्रमाण माने। जैसे जी मार काट लूट पाट, माने ये जो है तामस भक्तन को अपील करे ये सब बात। जैसे ठाकुर जी ने पूतना मारी, और जो है वो गाड़ा उलट दियो, ये सब जो है ना, ये तामस हम्म। भक्तन को अपील करती हुई बात है। ऐसी उनको दिमाग में क्लिक हो, उनको ठाकुर जी हाथ दिखा के कृपा कर रहे हैं, वो सब बात क्लिक नहीं होगी उनको। अब उनके लिए ठाकुर जी अपने सामने खुद को भी जो स्वरूप है तामस प्रमेय, वो भी तामस तामस लोग जाप स्वरूप को माने, अपील करे, हम्म। ऐसो स्वरूप उन्हें ठाकुर जी ने अपनो उनके सामने दिखाया हो कि बार हा पीडम न तुम्हारे बपू कर्ण कर्णिकारम वगैरह। जो हम्म। वेणु गीत अटेंड कर रहे हैं उनको ये बात अच्छी तरह से पता चल जाएगी ये बात। और तामस लोग जात जीच को साधन मान रहे हैं कि भाई हम ऐसा साधन करें तो प्रभु मिलेंगे। तो वो लोग कौन सा साधन मान रहे हैं, उनकी लिस्ट में आप लोगों को सप्लाई करना चाह रहे हो। वामिस्व मैंने 3 अध्याय सिलेक्ट करे हैं यहाँ पे। सबसे पहला अध्याय जो है वो 23वां अध्याय, जहाँ में यज्ञ पत्नी पे कृपा हो रही है। उसके बाद 24वां अध्याय जहाँ में इंद्र यज्ञ को निवारण कर रहे हैं ठाकुर जी। और 28वां अध्याय जहाँ में वरुण लोक तो नंदराय जी को छुड़ा रहे हैं। ये 3 अध्याय में ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन के माने भय साधनन को कैसे असाधन बनायो, वासु ये नाम कनेक्टेड है। बराबर હવે સમજાય હા जी जी। अब आया समझ में। जी 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 हाँ समझे हाँ समझ में अब देखो सबसे पहले अपन पहला अध्याय उठाओ। जी। पहला अध्याय है चीर हरण चीर हरण लीला। यज्ञ पत्नी। हाँ चलो चीर हरण। नहीं, यज्ञ पत्नी वाला तो दूसरा अध्याय है। जी जी चीर हरण हाँ। हाँ, पहले मैं चीर हरण समझा दूं, पहले साधन प्रकरण की शुरुआत बता दूं तो आपको ख्याल आ जाए ना। जी जी। अब देखो, जहाँ बखत चीर हरण लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, मैंने सारी गोपिकाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, बराबर। अब उनने क्यों स्नान किया वो तो आप लोग अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी कि ठाकुर जी को पति के रूप में वो लोग प्राप्त करना चाह रही थी। पतिम में कुरुते नमः, यह हेतु से वो सारी कन्याएं जो है 5-5 बरस की कन्याएं हैं, कोई बड़ी बड़ी कन्याएं नहीं है। लेकिन उन 5 बरस की कन्याओं को भी निर्वसन नहनो दोष रूप है। ठाकुर जी उनको दोष छुड़ाना चाह रहे थे, करके ठाकुर जी ने उनके चीर हरण किए। अब देखो, यह बात को समझो कि भगवान को पति बनाने की कामना, और तदवशेन वाक्य वशीभूत होकर के उनको कात्यायनी व्रत को आचरण करना, और वह कात्यायनी व्रत को साधन मानना। आयो, वह हम्म कात्यायनी व्रत को साधन मानना, ठाकुर जी ने वह को साधन को असाधन बनाया कि नथिंग डूइंग। अब कैसे वह को असाधन को, और क्या क्या साधन उनने उन गोपिकान को दियो, चीर हरण वाली गोपिकान।
कि उनको चीर हरण कियो और चीर को दान किए। अब देखो, चीर हरण करना और चीर को दान करना, ये साधन है कि असाधन है? बताओ। असाधन है। ठाकुर जी आंसू मिल रहे हैं। चीर हरण के कारण ठाकुर जी को मिल जानो और चीर दान के द्वारा ठाकुर जी की प्राप्ति हो जानी, ये कहीं लिखो गयो नहीं है। कैसे? तो ठाकुर जी ने वचन दियो कि शरद ऋतु में रासक क्रीड़ा को वचन ठाकुर जी ने सारी ब्रज गोपिका को इनको दियो। एक चीर हरण करके और चीर को दान करके चीर दान रूपी असाधन को साधन बनायो और उनके कात्यायन व्रत साधन को असाधन बनायो। आयो ध्यान में? जैसे चीरदान रूपी असाधन को साधन बनाया, और ये जो कात्यायनी व्रत कर रहे थे, साधन कर रहे थे प्रभु प्राप्ति के लिए, तो उस साधन को प्रभु ने असाधन कर दिया। कारण कि तामस है ना, तो शीत हम्म। ऋतु में भी पेट पानी रख के, शीत मन ठंडे जल में पेट तक पानी डूब जाए, अपनो शरीर डूब जाए, इतना अंदर खड़े रह के, ये तामस साधन है ना। वह साधन को ठाकुर जी कह रहे हैं साधन नहीं मान रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं एक तो अशुभ दो अपराध हो रहे हैं, एक वरुण देव को अपराध हो रहा है और एक दूसरा सामाजिक अपराध हो रहे हो। निर्वसन कभी नानो नहीं चाहिए। ख्याल है ना? तो ये देखो, ठाकुर जी असाधन को जयराज। साधन। आप बोल रहे। जयराज, तो यामे जैसे उनने कात्यायनी पूजी, सो तहा अन्याश्रय को दोष हु मान्यो जाएगो। नहीं, वो अभी चर्चा नहीं करेंगे सारांश अभी। अच्छा, अन्याश्रय को ठीक है। करो, प्रश्न ही नहीं उठे सारांश वहां। मुग्ध भाव होता है उनको तो। उनको जी जी। अन्याश्रय आश्रय अन्याश्रय पता ही नहीं आती। उनको ये दिमाग में स्टोर होता है, कारण कि देख, साधन प्रकरण व्यसन को प्रकरण है। जी तामस प्रमेय प्रकरण आसक्ति को प्रकरण है, तो तामस साधन प्रकरण व्यसन को प्रकरण है। व्यसन हो गया है कृष्ण को। अब कृष्ण को जब व्यसन हो जाए ना, तो लज्जा त्याग उन्माद और मूर्छा, सारी लज्जा त्याग हो जाए। उन्माद और मूर्छा, ये तीन बात तो कोई इन या प्रकरण में बिखरी हुई मिलेगी कि कहाँ उनको उन्माद भयो है, कहाँ उनको लज्जा त्याग भयो है और कहाँ उनको मूर्छा आई है। या दृष्टि से तुम या आप प्रकरण को पढ़ोगे ना, पूरे 7 अध्याय को, तो यह अध्याय को स्वारस्य से समझ में आएगा। तो ये सबसे जी। पहला, असाधन को साधन बनाना। सेकंड, अहम क्रतु, अहम यज्ञ, अहम अग्नि, अहम हुतम। अब ये जो गीता जी को वचन है कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं यज्ञ को करता हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आहुति हूँ, ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं ना, ये वचन सिद्ध श्रौत सिद्ध प्रमाण है कि नहीं? श्रौत सिद्ध प्रमाण है, श्रुति सिद्ध प्रमाण है ये सब। ठाकुर जी अपने मन से कह रहे हैं आपको, श्रुति सिद्ध प्रमाण है ये। या लिए एक बात समझो कि जो भी ब्राह्मण होएगो, वो श्रौत सिद्ध साधन को साधन मानेगो प्रभु प्राप्ति के लिए। ख्याल में आयो? जो भी ब्राह्मण हो, वो श्रौत सिद्ध साधन को ही साधन मानेगो। श्रौत सिद्ध साधन जो नहीं होएगो, वाको वो असाधन मानेगो। लेकिन ठाकुर जी ने क्या कियो, ये जो श्रौत सिद्ध साधन है, यज्ञ यागादि वगैरह, वह साधन को असाधन बना दियो।
और ठाकुर जी ने जो संपादित जो हव्यान्न हतो, हव्यान्न मतलब यज्ञ को भोजन, हव्य को अन्न, वो जो हव्य हव्य को अन्न हतो, बाकी आहुति को जो वो असाधन है हो, वो अपने गोप बालक रूप जो निज सखाए हैं उनको खवा दियो। अरे एक बात समझो, गोप सखान को हव्य की सामग्री खिलावे सु श्रौत सिद्ध फल प्राप्त होएगो का? नहीं होएगो। वो असाधन है। साधन क्या है? श्रौत सिद्ध यज्ञ करना साधन है। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तुम ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि हम भूखे हैं, मैं जाके कह दो। ठाकुर जी के दोस्तन ने ठाकुर जी से कही कि हमको बड़ी भूख लगी है भैया, हमको भोजन करने की बहुत इच्छा आ रही है। ये सबसे पहले तो हम लोग भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं, है कन्हैया तो हमको भोजन कराएगा। तो ठाकुर जी ने कही कि देखो यहाँ से थोड़ी दूर जाके कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ के लिए उनने कुछ सामग्री इकट्ठी कर रखी है। तुम उन लोगों से जाके यज्ञ के लिए जो सामग्री है वो मांग लो, पर वो खा लेंगे। अब वहां पे वो गए हैं, लेकिन ब्राह्मण ने उनको तिरस्कार करके उनको नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, भाग जाओ यार, चलो। अब रोते वैसे ठाकुर जी के पास आ गए गोप सखाए। गोप सखान ने ठाकुर जी से कही कि वो तो हमको अन्न नहीं दे रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो उनके यज्ञ की जो पत्नियां हैं ना ब्राह्मण की, उन पत्नियों से जाके मांग लो, कहियो मैंने बेचो। तो ठाकुर जी की आज्ञा मान के सारे गोप बालक यज्ञ पत्नी के पास गए हैं, और यज्ञ पत्नी को ठाकुर जी के स्वरूप को ख्याल आता करके सारो अन्न उनको खवाया, और यासु फल प्राप्ति भई। अब ये साधन है क्या असाधन है? अब क्यों या को असाधन को साधन बनाया, और ठाकुर जी ने ध्यान से समझो या बात के रहस्य को। महाप्रभु जी महाप्रभु जी या 22वें अध्याय के 22वें अध्याय के शुरुआत में ही कारिका में देखो या को खुलासा करें हैं कि हाँ में वो पंक्ति, हाँ या मैं शुरुआत में ठाकुर जी महापूजा को खुलासा करे हैं या बात को कि ब्राह्मणन को वो जो ठाकुर जी के जो गोप सखाए हते, उनकी पंचपर्वा विद्या तो ठाकुर जी ने निवृत्त कर दी। मैंने कहने का मतलब, पूर्व अध्याय में पंच पर्वा को उपदेश दियो, लेकिन देह धर्म को निवारण अभी नहीं कियो ठाकुर जी ने। उनको जो देह के जो धर्म हैं, भूख प्यास वगैरह, वाक्यों पर कंट्रोल उनको नहीं आया। वाक्यों पर उनको कंट्रोल आ जाए करके ये सारी लीला ठाकुर जी ने रची। कारण की व्यसन की प्राप्ति है। अपनो प्रियतम यदि अपने को मिल जाए, जासो अपन को व्यसन होए, वो अपने को मिल जाए, तो भूख प्यास कछु नहीं लगे। लगे भूख प्यास, न भूख सतावे न प्यास सतावे। तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए देह धर्म को निवारण होना बहुत आवश्यक है। तो भूख लगने के माध्यम से उनके देह धर्म को निवारण करायो है, और वो जो साधन है वो आपको असाधन बनायो, असाधन साधन। ये दूसरे अध्याय का है। कारण के एक बात शांत चित्त से समझो कि दूसरे अध्याय में वैदिक कर्म और वैदिक ज्ञान को वर्णन है कि वैदिक कर्म का स्वरूप क्या है, वैदिक ज्ञान की क्या व्यवस्था है करके यज्ञ ब्राह्मणन को चरित्र या दूसरे अध्याय में वर्णित हो रहे हो साधन प्रकरण में।
कोई बात शंका हो तो पूछिए। तो यह अध्याय में भी देखो ठाकुर जी ने गोप बालक रूप जो निज सिखाए हैं, निज सखाए हैं ठाकुर जी के, उनको खिला देना रूप जो असाधन है, वह कुछ साधन बनाया कि नहीं। श्रौत यज्ञ करने से तुमको वो फल की सिद्धि नहीं होगी, जितना मेरे सखान को तुमको खिला देना तो फल की सिद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में इंद्रिय की निवारक 24वां अध्याय। अब 24वें अध्याय में भी कर्म और ज्ञान की बात आ रही है। वहां पर भी शुरुआती आंसू कर रहे हैं। पुरुष सूक्त को एक बहुत सुंदर श्लोक है वैष्णव। आप लोग पुरुष सूक्त तो ठाकुर जी को स्नान कराते हो गए, स्नान यात्रा के दिन वाक्य दिन ठाकुर जी को पुरुष सूक्त को मंत्र बोला जाए कि चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च, प्राणाद वायुरजायत। पुरुष सूक्त क्या कह रहे हो है? पुरुष सूक्त कह रहे हो कि चंद्रमा जो है ना ठाकुर जी के मन से पैदा हुआ, और इंद्रियन को स्वामी चाहू इंद्र कहा जाए, और अग्नि ये मुख से पैदा हुई है ठाकुर जी के। क्या फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है ये। गोवर्धन माने इंद्र यज्ञ निवारण को, ये जो कंसेप्ट महाप्रभु जी यहाँ लेके आए हैं, कोई के बस की बात नहीं है महाप्रभु जी के अलावा जो यह बात को कह सके कि कैसा कंसेप्ट महाप्रभु जी साधन को यहाँ पे लाए हैं। कि वहां पे ये कह रहे हैं कि इंद्र को स्वामी जो है, इंद्रियन को जो स्वामी जाको इंद्र के नाम से पहचाना जाए, वो इंद्र और अग्नि ठाकुर जी के मुख से प्रकट भय हैं। प्राण जो है ठाकुर जी के श्वास है, प्राणाद वायु रजाए, ठाकुर जी के प्राण से वायु निकली है। एक ये पूरा कंसेप्ट वेद में या तरह को वर्णन किया गया है, श्रुति में हो। पुरुष सूक्त मतलब श्रुति है। और दूसरी बात नोट कर रहे हो तो यह बात को नोट करो कि भागवत में यहाँ नहीं, द्वितीय स्कंद के पहले ही अध्याय में यह ठाकुर जी के स्थूल रूप का वर्णन आ रहे है। वह दूसरे अध्याय के प्रथम अध्याय को, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय को 29वां श्लोक आप देखोगे तो वहां में आपको ये बात मिलेगी। कौन सी बात मिलेगी? ये श्लोक मिलेगा कि इंद्रादयो बाहव आहु, दुष्प्रा कर्णो दिशः, श्रोत्रम अमुष्य शब्द। मतलब यह विराट पुरुष की जो भुजाएं हैं वो क्या है? इंद्र आदि देवता या विराट पुरुष की भुजाएं हैं। देवताएं जो हैं माने कान जो हैं वो दिशाएं हैं, और या के कान जो हैं विराट पुरुष के वो शब्द हैं। तो या प्रकार परम पुरुष जो है, वाके जो दो नासिका के जो छिद्र हैं वो अश्विनी कुमार है, और बाकी जो घ्राणेन्द्रिय है वो गंध है, और मुख जो है वो धधकती हुई आग है। ये पूरा वर्णन देखो द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में आ रहा है। भागवत जी विराज रही है तो आप देख लीजिए 2:1:29। बहुत जा रहा है, कठिन लग रहा है। हाँ जी जी। तो मैंने इन श्रुति वचनन में जो पुरुष सूक्त को मैंने आपको वचन बताए हो, प्लस आपको जो मैंने भागवत को वचन बताए हो, दो वचनन में इंद्र को बाहु रूप कहो जा रहे हो। यानी ये सारे ब्रज भक्त जो है
इंद्र को यज्ञ करते थे कि यदि अपन इंद्र को यज्ञ करेंगे तो बाहु रूप मतलब वो हमारे पर कृपा करेगा। इंद्र की कृपा हमारे पर होती रहेगी। ये श्रौत साधन है तो वह श्रौत साधन को ठाकुर जी ने असाधन बना दियो। कुछ नहीं करोगे तुम लोग, इंद्र यज्ञ नहीं करना है। और इंद्र को चढ़ाई जाने वाली जो बलि है, वह बलि को गोवर्धन पर्वत को खिला दियो। अश्रुत पर्वत, कभी कहीं नहीं सुने हो कि गोवर्धन याग होवे कभी गोवर्धन याग। श्रौत में श्रुति में कहीं सुनोगे नहीं आपके गोवर्धन याग हो है। ठाकुर जी ने कही गोवर्धन यज्ञ करो चलो और वाकु खवाओ। कहें कि ये पर्वत जो है ना, पर्वत जो है अपन सब ग्वालाए हैं, और ये पर्वत जो है बादल को आकर्षित करे है। और जब बादल को आकर्षित करे है तो वह पर्वत के कारण बरसात आवे है, और बरसात आने के कारण अनाज पैदा हुए है। वह अनाज को अपनी गैयाएं खावे हैं, और गैयाएं खा के दूध देवे हैं, और अपना बिजनेस अच्छा चले है। या लिए इंद्र को यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर आया समझ में? जी ऐसे जी जी। फील हो रहे हैं कि बहुत भारी वो लग रहा है कुछ। खाली एक पार्क में हंस रहे हैं बस, और कुछ नहीं हंस रहे हैं। बाकी सबको बम्पर लग रहा है कुछ। तो एक बात समझो कि ये जो श्रौत साधन और भागवत को जो साधन है, वाकु ठाकुर जी ने असाधन बनाए हो। और वाकु असाधन बना के ठाकुर जी ने गो मने गोवर्धन जो याग है, जो अकृत पूर्व है, कभी सुनो नहीं गए हो। वाको ठाकुर जी ने अपने निजार्चन को साधन बनाया कि तुम वाको पूजन करोगे तो मेरो पूजन होएगा। ये जो प्रभु को, ये देखो साधन प्रकरण है ना, तो ठाकुर जी उनको साधन छुड़ा के खुद में प्रभु ठाकुर जी अटैच कर रहे हैं ब्रज भक्तन में। तुम कोई भी कारण से मोसू अटैच हो जाओ और सब चीज से डिटैच हो जाओ। ये ठाकुर जी की आखिरी प्रोग्रामिंग है। साधन प्रकरण को ये रहस्य समझोगे ना तो साधन प्रकरण कभी नहीं भूलेगा आप। नींद में भी आपको उठा के पूछेंगे तो साधन प्रकरण आपको याद रहेगा। ऐसा साधन प्रकरण महाप्रभु जी ने बाकी टेक्निक अपने को बताई है। नेक्स्ट और लास्ट, वरुण लोक सु नंदराय जी को छुड़ाना। अब ठाकुर जी को, अब देखो वरुण को जो अपराध कियो, वो साधन હતો कि असाधन હતો? नंदराय जी ने अंबिका पूजन के लिए गए, रात के समय जल में नहीं जाना साधन चाहिए। रात की साधन ही बेला कियो ना जो है। नंदराई जी ने साधन ही कियो ना वो पूजन करवे गए तो। नहीं भामिनी बहन, साधन कियो, लेकिन वह साधन को जब एग्जीक्यूट करने गए तब काल कौन सा हो हाँ तो? अच्छा रात्रि तो को काल रात्रि હતી रात्रि रात्रि। को पूजन नहीं हो, ये लिए अपने तुलसी क्यों नहीं चढ़े रात के भोजन में? कहें कि तुलसी पूजन आत्मक है। यानी तुलसी पूजन अपन सुबह ठाकुर जी को भोग में समर्पित करें, रात को क्यों पूजन तुलसी निपदराम है? कहें कि वो पूजन रूप है। शाम को ठाकुर जी अपने नंदराय जी के घर में आरोप हैं, सुबह ठाकुर जी आपके यहाँ आरोपी होंगे, तो वह वक्त अपन अपने भाव से आरोपा रहे। तो एक बात समझो कि रात्रि की बेला में यूं कि हमें पानी में नहीं जाना चाहिए, कारण कि वरुण देव सोए है। अब वरुण को अपराध कियो तो वरुण वरुणापराध रूप जो असाधन है तो वह अपराध को
वह असाधन को ठाकुर जी ने खुद की प्राप्ति को साधन बना लिया कि मेरे पिता को छुड़ावे जा रहे हूं मैं, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तुम्हारा साधन हो गया। क्या आइडिया है प्रभु की, देखो। कौन कर सकेगा, कौन कर सकेगा। अपन जो भूतो न भविष्य जो सोच नहीं सके ना, ऐसो काम ठाकुर जी ने कियो कि असाधन रूप वरुणापराध को भगवान ने निज महत्व के प्रदानार्थ जो है साधन बना लियो। ये जो प्रभु को जो रूप है ना, वो असाधन को साधन बना रहे हैं और साधन को असाधन बना रहे हैं। या लिए ये चार बात यदि आप लोग समझ गए तो आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आएगी। या कि और भी बहुत सारी बातें हैं वैष्णव, लेकिन उन सारी बातों को मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। आप लोग सुबोधनी जी पढ़ लीजिए जाके। मैंने खाली बाकी आपकी की बता दी है, चाबी बता दी है, कैसे यह नाम को आप वहां लोग खोजोगे। अब यह चार बात को यदि आप लोग समझे तो आपको पता चलेगा कि अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रदो महान। ठाकुर जी जो हैं, जो अनेक मार्गन में कर्म ज्ञान उपासना आदि के मार्गन में क्लेश पा रहे हैं, उन सारे क्लेश पाते हुए जीवन को खुद की प्राप्ति रूप स्वास्थ्य प्रदान करके उनको महान बना रहे हैं। ऐसे महान है ठाकुर जी। तो जैसे गुसाई जी हैं, कर्म ज्ञान उपासना मार्ग के साधन को छुड़ा के खुद में जीव को प्रभु सेवा में अनुरक्त कर रहे हैं, ऐसे ही ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं। ठाकुर जी ने भी वही काम किए है। साधन प्रकरण आप देखोगे, तामस साधन प्रकरण, तो आपको यही बात अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रदो वाली आपको इन अध्याय में बिखरी भई मिलेगी। जो यह नाम की संगति कर है, यह नाम सु ये अध्याय संगत हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगी कि ये नाम वहां बोल रहे हो है। मुझको तो ये नाम ऐसे लग रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आज सच्ची में ये नाम वहीं के हैं। ये जो भी ये 22वां अध्याय है, मैंने ये 23वां अध्याय है, 24वां अध्याय है और 28वां अध्याय है, इन तीनों अध्याय में अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रदो महान वालो नाम झलक रही। गुसाई जी को नाम नहीं है, ये ठाकुर जी को ही नाम है करके, या कि भागवत संगति या प्रकार सूर है। तो मुझको लगे आज के लिए इतना बहुत है। और बाकी बाद अगली क्लास में नाना ब्रह्म निराकर्ता या नाम को अपन देखेंगे। वो याद है ना, या के बाद कौन सा नाम है? हाँ, नाना ब्रह्म निराकर्ता ही। तो अपन ने 66 नाम देख लिए अभी। अभी अभी तो अपनी अर्धी यात्रा भाई है। जिन्हें अभी 1-2 साल तो और चलेगा शायद नाम रखना के स्तोत्र। पता नहीं कब पूरा होएगा, जिन्हें कौन से मुहूर्त में शुरू भयो ये। लेकिन ठाकुर श्री जी। गुसाई जी की कृपा से होएगो पूरो, जे जे आप क्यों चिंता कर रहे हो। हाँ सही है बामनी में। हाँ, तो ये अपन ने 66 नाम देखे महाप्रभु जी की कृपा से। और मुझको यहाँ में संगति लग रही है। अब लोग, आप लोग को कैसी लग रही है, हमें संगति लग रही है कि नहीं लग रही है, जरा विचार करके फिर देखियो, है ना। तो आज को अपन यहाँ रखें। अभी तक सब लोग मगन हैं, इंदुबेन तो टीका ही देख रहे हैं शायद। शायद सब लोग देख रहे हैं टीका। देख लीजिए शांति जे पूर्वक। जे हाँ, जो अपन ये या को क्लास जो 15 दिन में लेवे, या को अगर एवरी वीक ले तो। सारांश ऐसा है कि मेरे इतनी आपत्ति है, क्योंकि मेरे सर्वोत्तम जी के क्लास चले हैं, मीनू जी के क्लास चले हैं, भक्ति वर्धिनी के क्लास चले हैं। और वाके बाद जो है, अभी मेरा जो हर साल जो दीपावली अभिनंदन को जो लेख लिखूं मैं, वाको भी काम चल रहा है। या बखर षष्ठ स्कंध के ऊपर है पूरा।
तो जी बिल्कुल जी जी। अवकाश नहीं मिला, एकदम फुल टाइट रहा मेरा शेड्यूल। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहा, ऐसा मेरा टाइट शेड्यूल है। तो दो आपको यही कि मैंने 15 दिन कर दिया, नहीं तो मेरे को कहाँ रविवार आ जा रहा है, कहाँ सोमवार आ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। दिन काम बीत रहे हैं, यहाँ के लिए समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो अवश्य लेता हूँ मैं यहाँ को। थोड़ा थोड़ा रिलीफ मुझको चाहिए, ऐसा थोड़ा अपने लिए भी कुछ समय ऐसा चाहिए, तो यहाँ के लिए नहीं तो लेने में कोई आपत्ति नहीं है, सारा भगवत गुणानुवादी जी है। जी याको जी बेटा। कीर्तन संगति बहुत सुंदर है। हाँ, श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतार न धरते, तो हम सरी के मूड पतित जन कहो कैसे निस्तरते हो। जी आप श्री गाय ने संभળાવ છે। हाँ जे जे वो ही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे माने इसकी कीर्तन संगति भी सुंदर है। हाँ हाँ, चलो करें। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतार धरते, तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन कहो कैसे निस्तरते, फिर अवतार धर हो बिन पाए ब्रजपति पद पंकज, काकी सेवा करते, श्री गिरिराज धर राधिकावर, बिन रसना कहा उचरते, फिर अवतार धरते, शिव सुरेश दिनमणि गणेश के होए कनोड़े फिरते, अति आतुर पून चढ़े दूल सम, सबन के पायन परते, फिर अवतार धरते, तब हम हूँ लोगन की नाई, घर घर भटकत फिरते, कर्म जोग पुन ज्ञान उपासन, इन्हीं में पचिमर फिर अवतार ना घर दे, कहा भयो निज बिरद जान के, कहा भयो निज बिरद जान के, पतित समझ उतरते, रुचिर रूप बलदास नारायण, सृषित लोचन कहाँ ठहरते, फिर अवतार न धरते, श्रीमद वल्लभ श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतार न, फिर अवतार न, फिर अवतार न।
जय हो। जरूर। जय जय दीक्षित जी बाबा, ये कीर्तन बहुत वचनामृत में केवे हो।